किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिसको लेकर लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल वायरल हो रहे एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल से यूपीआई का इस्तेमाल करने पर आपको 1.1% चार्ज देना पड़ सकता है, जिसका सीधा सीधा यही मतलब है कि यूपीआई से पेमेंट करना आपको महंगा पड़ सकता है। हमने इस वायरल मैसेज की पड़ताल की है क्योंकि यह खबर हम सभी से जुड़ी हुई है और क्या सच सामने आया है आपको रिपोर्ट बताएगी। यूपीआई से पेमेंट महंगा होने का वायरल सच। चाट पकौड़ी खाओ तो यूपीआई, दूध लेने जाओ तो यूपीआई, घर में सोना चांदी लाओ तब यूपीआई, खुशी के मौके पर ढोल बजाई हो तब भी यूपीआई। यहां तक कि भीख मांगने वाले भी लेने लगे हैं यूपीआई से पेमेंट। लेकिन यूपीआई से पेमेंट करना अब भारी पड़ सकता है क्योंकि सोशल मीडिया यूपीआई से पेमेंट करने वालों को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल यूपीआई के जरिए पेमेंट को लेकर सोशल मीडिया में इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूपीआई से पेमेंट करना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए 1.1% शुल्क के रूप में देना हो सकता है। नया नियम 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर लागू होगा। लोगों की चिंता बढ़ा रहे इस वायरल मैसेज में लिखा है, यूपीआई का संचालन करने वाली संस्थान एनसीपीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 2000 रुपए से अधिक की राशि के लिए यूपीआई पर 1.1% का शुल्क देना होगा। अप्रैल महीने की पहली तारीख से ही ये नियम लागू हो जाएगा। यूपीआई हमारे जीवन का लगातार हिस्सा बनता जा रहा है। यूपीआई से पेमेंट करना अब हमारी आदत बन चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। दूध, दही या फिर कुछ भी सामान खरीदना हो, सुबह से लेकर शाम तक तमाम तरह के पेमेंट्स हम यूपीआई के जरिए करते हैं और जाहिर तौर पर इसका इस्तेमाल भी कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आंकड़ों की बात करें तो करीब 99.9% इस्तेमाल यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जाता है। यहां तक कि भारत की बात करें, करीब 8 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए किए गए, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। लेकिन एक खबर तमाम लोगों के बीच हलचल पैदा कर गई, वो ये कि यूपीआई में अब पेमेंट चार्जेस जो हैं, यानी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं, वो लगने जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों के बीच हलचल शुरू हो गई। अमीर हो या गरीब, आम हो या खास, यूपीआई का इस्तेमाल समाज का हर वर्ग करता है। लिहाजा हमने वायरल मैसेज की पड़ताल करने से पहले लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की कि यूपीआई पर 1.1% का शुल्क कितना बड़ा झटका है। तो जरा सुनिए। एक मिडिल क्लास फैमिली सुबह से लेकर शाम तक 20 से 25 यूपीआई करती है। अभी जैसा सरकार का कहना है कि ये कस्टमर पर नहीं है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये मर्चेंट तक या बैंक तक सीमित ना रह के वो कस्टमर तक नहीं आएगी। अगर आज तो मर्चेंट के ऊपर ये टैक्सेस जो भी पेमेंट वो लगा रहे हैं वो उसके ऊपर लगा रहे हैं, कल को अगर कस्टमर के ऊपर लगाएंगे तो हम खर्च करेंगे और क्या तो हम बचाएंगे। अभी इसके बारे में तो पूरी तरह से पता नहीं है मेरे को, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि अभी मर्चेंट टू बैंक पे ही है ये, ठीक है। अभी आम आदमी पे इसका इफेक्ट है कि नहीं है या कभी होगा कि नहीं होगा, अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। मर्चेंट पे लग रहा है तो मर्चेंट हमसे भी तो, कस्टमर से भी तो लेगा सर। लोगों की चिंता वाजिब है, लिहाजा हमने अपनी पड़ताल शुरू की। हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने इसे लेकर एनसीपीआई के अधिकारियों से सीधा संपर्क किया तो हमें बताया गया कि एनसीपीआई के सर्कुलर में जिस शुल्क के लेने की बात कही जा रही है वो आम लोगों से नहीं बल्कि व्यापारियों से वसूला जाएगा। एनसीपीआई के अधिकारियों ने हमारी टीम को जो बताया उसकी पुष्टि एनसीपीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी हो गई, जहां एनसीपीआई ने अपने ही सर्कुलर पर सफाई दी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ट्रांजैक्शन फीस यूपीआई इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स के ऊपर लगाया है। इसलिए इस इंटरचेंज फीस का असर आम यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ चार्ज उन मर्चेंट्स पर लगेगा जिनको आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कल को जिस प्रकार आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और कुछ खरीदने जाते हैं तो मर्चेंट ये कहता है कि उसको जो फीस बैंक को देनी पड़ेगी वो आपसे मांगता है। तो हो सकता है कि कल मर्चेंट भी इस प्रकार की डिमांड करे
तो इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि इस वायरल मैसेज से आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आम लोगों से यूपीआई पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज को लेकर किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ है। टीम न्यूज नेशन। लाइट डिटेक्टर टेस्ट में आज की पड़ताल के बाद अब बारी है टॉप के वायरल